हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का मौसम इतना सुबह के 6 बज रहे हैं, एकदम राइट 6, और आंधी तूफान चल रहा है। देखिए, और बदरी तो इतना बढ़िया घेरा हुआ है, पानी की संभावना है, आंधी की भी संभावना है। और लाइट कट गई है। लाइट पता नहीं कब का कटी है, मोबाइल चार्ज में भी नहीं है। इस तरीके से आंधी चल रहा है, देखिए, और हल्ला भी हो रहा है। देखिए, मस्त आंधी चल रहा है। जून में, आज 2 जून है। और आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। कुछ आज ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे आप लोग को मैंने जो कहा है। तो देखिए, आंधी चल रहा है, काफ़ी चल रहा है, और अच्छा मौसम है अभी फिलहाल। और इतना जल्दी वहाँ था एकदम काला बादल, और यहाँ तक आ गया, पता ही नहीं चला है, बड़ी जल्दी आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे बाबू का पीठ भी इतना तेज, ओह, आँख में पड़ गया। और पूरा धूल कण, पूरे चिड़िया भी हैं। तो मैंने नहा लिया है दोस्तों, और मौसम इतना ठंडा हो गया था सुबह, लेकिन जो है कि फिर से वो हो गया है गर्मी वाला। देखिए, तगड़ा धूप हो रहा है। तो फिर से गर्मी स्टार्ट ही हो जाएगा। और आज बनेगा दाल चावल भिंडी का भुजिया। तो भिंडी 10 रुपये का लेकर के आए हैं इतना। और काफ़ी कल झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़े का कारण मैं आप लोग को बताऊंगी अभी। वीडियो में एंड तक बने रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं खाना में क्या बनाऊंगी, दाल चावल और भिंडी का भुजिया ही बनेगा। और खाना खा करके नहीं गए, 9 बजे की ड्यूटी है तो वो चले जाते हैं, तो फिर अपना धीरे धीरे बनाते हैं। और मेरा बाबू जो है कि उठ गया, सुबह बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, सारा काम किए हैं। उसके बाद जो है कि, और मेरा बाबू देखिए, इतना इसके पीठ में जो है कि इतना वो लाल हो गया है, इतना फर गया है, और घुमौरी हो गया है ना, कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत दिक्कत हो गया है। तो क्या करें, अब उसको पाउडर वगैरह कल लगाए थे रात में, और नहलाए भी नहीं। कि इतना तगड़ा गर्मी कल बहुत तगड़ा था। हम लोग जब सोते हैं तो मुझे यहाँ डर भी लगता है ना दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम लोग सोए, कभी कभी हम क्राइम पेट्रोल में देखते हैं ना कि सब जो भीख मांगने वाले होते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं, चोर उचक्के आते हैं, भीख मांगने आते हैं, तो वो टारगेट बना लेते हैं इस तरीके से। तो हमको डर लगता है। तो मैं चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, मैं जब भी सोऊंगी तो दरवाज़ा बंद करके ही सोती हूँ, क्योंकि डर लगता है बस। इसलिए पता नहीं कब क्या हो जाए, यही सब चीज़ से मैं खोल करके सोती हूँ। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। आप लोग को एंड तक बनना क्या है, बताएंगे आप लोगों को कि क्या है, कैसे है, क्यों, कल क्या हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर मेरा दाल और ये चावल और ये सब्जी बन गया है। बन रहा है अभी भिंडी का भुजिया। तो बन जाएगा, उसके बाद कुछ करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो है कि सुबह जो भी खाना वगैरह बना था वो खाया पिया हम लोगों ने। और मैं सो गई थी
सोने का मतलब वो नहीं था कि मतलब सोना जैसे कि सो गए नींद में, बैठे थे सोच रहे थे यही सब सारी चीज़ें कि क्यों ऐसा हो रहा है। हो रहा है, रीज़न है, कुछ रीज़न है। रीज़न ये था कि कल बोले कि पता नहीं वीडियो बनाने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये वो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तकलीफ़ होने लगती हैं। पता नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं ये बातें बताऊं आप लोगों से, क्योंकि भाई सभी लोग वीडियो देखेंगे, हमारे घर वाले भी देखते हैं और यहाँ ससुराल से भी लोग देखते हैं, तो मुझे बुरा लगेगा कि मतलब और लोगों को बुरा लगेगा कि ऐसा वीडियो बना रही है, क्यों वीडियो बना रही है। तो ये था कि कल जो है इसके पापा ने कहा कि मतलब कि मैं जाऊंगा घर, और इनकी भांजी का तबीयत ख़राब है। तबीयत ये ख़राब है कि जो भूता परिती वगैरह नहीं होता है, जो खेलना वलना होता है, तो वो खेलने वाली बात है। तो ठीक है, तबीयत ख़राब है, जाना एक अच्छी बात है भाई, रिश्तेदार है तो जाना तो ज़रूरी है। जब मैं परसों गई थी घर पे तो मैंने खाना वगैरह बनाया, यानी कि और देर जब हम गए थे तो 12 बजे जब हम लोग सोने चले गए, मतलब यानी कि जब 12 बजे तो सोना ही होता है हम लोग का, यहाँ पे भी सोना होता है, वहाँ पे भी सोना होता है। तो सोने के लिए जब जैसे ही हम लोग बिस्तर लगाए और दीदी लोग भी अपना बिस्तर लगाई, सभी लोग, अंधेरा था, लाइट नहीं था, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करते ही। तो हम लोगों ने मतलब कि किया, सोने वाले थे ही, तब से फ़ोन आता है बड़े भैया जी, जो इनके बच्चे के, हमारे बाबू के बड़े पापा के मोबाइल पे फ़ोन आता है इनकी दीदी का। तो बोले कि भैया ऐसी ऐसी बात है, घर पे लड़की का तबीयत ख़राब है, उनकी बेटी का तबीयत ख़राब है। तो तुरंत का तुरंत, बस इतना ही सुनना नहीं कि वो लोग चले गए। तो रात को 12 बजे जाते हैं वहाँ पे, जाने के बाद आते हैं 1:30 बजे यानी कि पास में है, कम से कम अगर वहाँ से 10 किलोमीटर लगभग में है और ज़्यादा दूर नहीं है। तो हाईवे से होकर के जाना होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इतना सीरियस तो नहीं था ना, कि आप जो है देखिए, समस्या हर किसी को आता है। मैं भी अपने बच्चे को लेकर के रात रात भर मैं जगी हूँ, जगती हूँ, जगी नहीं हूँ, जगती रहती हूँ। इतना परेशान मैं रही हूँ यहाँ पे भूत प्रेत के कारण, कि अपने बच्चे को लेकर के मैं इतना त्रस्त रही हूँ कि मैं रात भर जागी रहती हूँ। एक बार तो मैं हॉस्पिटल भी लेके गई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बुखार है और आप इसको पट्टी रखते रहिए और सही हो जाएगा। मई का महीना था, मई जून का। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, 1 हफ्ते कंटिन्यू बुखार था। इस तरीके से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, हर कोई परेशान रहता है, कभी अपने बच्चे को लेकर, कभी अपने माँ बाप को, अपने भाई को, जो भी है रिश्ते में, सभी लोग परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी का घराना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्षमता होता है, जो सहने की, खुद सहने की क्षमता होता है, खुद करने की क्षमता होता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कि हम किसी को 12 बजे रात को बुला करके आए और वो इंसान हमारे पास बैठे तो हमारा तबीयत सही हो जाएगा। अगर वो इंसान आ रहा है उससे जो संबंधित है उसे तकलीफ़ नहीं होगा। आप बताइए कि मैं और अपने बच्चे को लेकर के आज दिन भर नौकरी करता है और गया घर पे, खाना पीना बनाए, खाए पिए, अपना दौड़ा धूपा यहाँ पे ये नौकरी में, फिर घर गए, अपना वहाँ पे खाना दाना बनाए, खाए पिए, रात 12 बज गए। अब इंसान उसमें से ये बुला रहा है, चला जाएगा तो हमको तकलीफ़ होगा ना, कि मतलब कि ये कोई बात नहीं होता है कि रात को 12 बजे कहीं जाना। ठीक है, चले गए और ना ही कोई हॉस्पिटल, ना किसी भी प्रकार का कोई दवा दारू, कुछ नहीं, यहाँ जाने से ठीक हो गया तबीयत। ठीक है, अच्छा, दोनों भाई आते हैं 1:30 बजे। मैं सोई नहीं थी, मैं यही सोच रही थी कि इतना इन लोगों का लगाव है कि ऐसा हो रहा है, और पता नहीं दुनिया में और कोई ऐसे भाई हैं या नहीं है।
मुझे किसी चीज़ के लिए जलन नहीं होता है, लेकिन बात यहाँ पर हमारी जब बिगड़ती है ना, तो मुझे दुःख होता है। अगर आज भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल से पैसा आने लगेगा, मैं आत्मनिर्भर हो जाऊँगी, मैं अपने बच्चों को लेकर के परवरिश कर सकती हूँ। अगर पैसा आने लगेगा ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 2 रोटी हमको खिला रहा है, हालाँकि ताना नहीं कसता है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ होता है कि मैं इसके ऊपर निर्भर हूँ। इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं इसके ऊपर निर्भर हूँ। किसकी वजह से हूँ? उन लोगों की वजह से हूँ जो जिनके घर ये गया था, और उन लोगों की वजह से हूँ जो दोनों भाई बहन हमारे घर पे थे। तकलीफ़ होता है जब हमारा तकलीफ़ ये होता है कि जब हमारा करियर बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं इस तरीके से मैं जलील हो रही हूँ, तो हमको इस बात का तकलीफ़ होता है कि मैं संघर्ष मैंने किया था, नहीं हुआ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना वो समझते हो कि मैं खाना अगर बना कर के किसी को दे रही हूँ, खुश कर देती हूँ, तो उतना में मतलब तुम मेरा मजबूरी समझते हो कि मेरी मजबूरी नहीं है। बस इसलिए कि रिश्ता बन गया है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं मैं कभी बिगाड़ना पसंद ही नहीं की हूँ। कभी किसी चीज़ के लिए मैं बिगाड़ने का काम नहीं की हूँ, ना किसी का ना अपना। और रह गई बात अपने घर से निकल कर के शादी करने का, तो हमारी मर्ज़ी थी, हम निकल गए, अगर बात ये कही जाए। लेकिन इसके पीछे का इतने बड़े-बड़े राज हैं जो कि मैं अभी आगे वीडियो बनाऊँगी। अब ये कंटिन्यू अपने जीवन के बारे में बताऊँगी आप लोगों को, व्लॉगिंग नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मैं इतना हर्ट हो चुकी हूँ कल का ना, कि मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और वहाँ पे अच्छा ये बात है, तो वो लोग आ जाते हैं, फिर सुबह नींद खुल जाता है 6 बजे, उठ जाते हैं हम लोग। उठने के बाद क्या होता है कि यहाँ आना होता है, वोटिंग करना होता है, मतलब वोट देते हैं हम लोग, फिर बनारस आ जाते हैं। आप लोग ब्लॉगिंग में देखे ही हैं। शाम होता है कल शाम होता है फिर उसके बाद क्या होता है मैं आप लोग को वो बताना चाहूँगी। वहाँ से फिर फ़ोन आता है कि ले चलना है जॉब को, तो जॉन मतलब जाना था इनको कहीं बाहर, कहीं ले जाना है झराने के लिए। तो अब इनके पापा जो है कि मुझसे पूछे कि बोले कि तुम लोग को घर पे छोड़ देंगे और उसको लेकर के चले जाएंगे वहाँ। तो हमने कहा कि आप जो है कि क्या कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा है जो लेके जाएंगे। यहाँ पर सच कहा जाए तो पता नहीं, अगर बात कही जाए परिस्थिति के लिए, तो पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन बात यहाँ मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन बात कुछ मन में जब कंटिन्यू चलता है, कई दिन से चल रहा था, ये कंडीशन कई दिन से चल रहा था कि मुझे ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो, वहाँ कैंसिल होता है तो मुझे आओ ले चलो, ये कैंसिल होता है। मैंने वीडियो भी बनाया था। फिर अब ये तीसरा बार है जो मुझे ले चलो वहाँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब किसी गरीब घर की लड़की का शादी हो जाता है नौकरी वाली से, तो अपने भाइयों को नौकर बना के रखती हैं। क्या मेरा भी शादी अगर सरकारी नौकरी वालों से होता तो मैं भी अपने भाइयों को नौकर बना के रखती क्या? कभी ऐसा नहीं होता। न मैं आज उन लोगों को परेशान कर रही हूँ और ना ही पहले मैंने किया है। मुझे तकलीफ़ होता है, इस बात के लिए तकलीफ़ होता है कि आपका जब शादी विवाह हो गया है तो आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते हो? रहते हो ठीक है, लेकिन आप अपना समस्या समझो ना। क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? इतने अमीर नहीं है हम लोग जो आपका मदद कर पाएँ या फिर आपको मतलब कि ले कर के दौड़ें, आप लोगों को घुमाएँ। घुमाने का जब समय था तो आप लोग घूमे होते, नहीं था तो फिर आप एक ड्राइवर से ब्याह कर ली होती, तो आपको घुमाता, खूब घुमाता। क्यों सरकारी नौकरी वालों से की है भाई? मुझे तकलीफ़ होता है, इस बात के लिए तकलीफ़ होता है ना कि जब हमारे कोई काम अगर मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है तो मुझे तकलीफ़ होता है कि मैं अपनी सब कुछ बर्बाद की हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पूरे ब्लॉगिंग में, ये हमारा शादी वाला वीडियो पहला ऐसा वीडियो है जो मैं लाइफ में साड़ी पहनी हूँ, और साड़ी पहन करके मैंने आप लोग को रिकॉर्ड करके दिखाया है।
नहीं पहन पाती, इतनी आर्थिक स्थिति नहीं सही है जो कि हम मतलब इससे बात आर्थिक स्थिति की नहीं, मैं इससे कोई किसी प्रकार का जिद नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है यार, कम से कम अच्छे से तो है ना हम लोग, लेकिन तुम उल्टा सीधा काम करोगे तो मुझे तो तकलीफ़ होगा ही होगा। तुम क्या यार, तुम मुझे कौन सा खुश कर रहे हो, कौन सा क्या दे रहे हो जो मैं तुम्हारी बातों को समझूँ। मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, आज सब कुछ बुरा है तो कल के डेट में सही हो जाएगा। आज आर्थिक स्थिति नहीं सही है, कल हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात कही जाए तो मैं जॉब करती थी तो आर्थिक स्थिति तो कैसा था नहीं देखा है। मैं भी जॉब की हूँ, लेकिन आज मैं बैठी हूँ घर पे तो क्या, तो मतलब मेरे पास एक पैसे भी नहीं होते हैं जो मैं कोई कुछ करूँ। बात ये नहीं है, बात यहाँ पर आ रही है कि तुमको मतलब कि नौकर बना के रखा जा रहा है। नौकर बना करके रखो, तुम क्यों मतलब जाते हो दौड़ दौड़ करके, क्यों जाते हो भाई? क्या जाने की क्या ज़रूरत है? हमको तो ये नहीं समझ में आता है। बात तो इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बात यहाँ भाई बहन की नहीं है। मैं अगर मैं मेरा भाई सब कह दें कि नहीं मैं आ रहा हूँ, अगर मैं फालतू में तो कभी अपनी समस्या उन लोगों को हाँ पूछ लिए कि हाल चाल कैसा है, जो भी समस्या होता है तो मैं बता देती हूँ। लेकिन अब ये नहीं कि मैं एकदम डंडा कर देती हूँ कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ है, ज़बरदस्ती ये चीज़ है। जब मेरा तबीयत ख़राब रहता है तो मैं तबीयत ख़राब होने को बता देती हूँ। जब सही रहता है तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ। मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करती हूँ, नहीं कभी अपने भाइयों को बुला कर के मैंने अपने बैठा कर के समस्या सुनाया। इतना लगाव है इन लोगों को भाई बहन में ना, इतना लगाव है ना कि कोई अगर कुछ भी, मैं गैर हूँ, आप नहीं समझ सकते हैं। मैं ही नहीं वो लोग भी हैं। कुछ बात होता है ना तो तीनों भाई मिल कर के बहन से कहेंगे, बहन वो कहेगी, मतलब सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हम लोगों को मालूम हो जाए, उन दोनों लोगों को मालूम हो जाए, ऐसा नहीं है घर में, ये चीज़ है। तो ठीक है भाई, हम भी बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं लोग इनको, और उनको हम सिखा भी देंगे। और रह गई बातें शादी की, तो मुझे अपनी ननद से मुझे इतनी नफ़रत है ना कि अभी बहुत नफ़रत है। अब नफ़रत हो गया, जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ है तब से नफ़रत हो गया है, बस उसकी माँ की वजह से। ठीक है, चाहे वो वीडियो अगर कोई देख भी लेगा ना तो मुझे अगर फ़ोन करके कहेगा कि तुमने वीडियो बनाया है ना, तो मैं अच्छे तरीके से मैं जवाब दूंगी। अभी वीडियो तो बनाया नहीं है ना, इसके आगे भी वीडियो बनेगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि कैसे क्यों क्या हुआ है। ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे नहीं कैसे मैंने शादी किया है इससे, कैसे क्या किया है। हमारे घर वाले बेवकूफ़ी नहीं किए होते तो हमको इसके साथ थोड़ी ना रहना पड़ता। हमारे घर वाले बेवकूफ़ी किए हैं, इसकी वजह है ये। ठीक है, कल मुँह फुला लिया इतना कि खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। मैं सुबह का सब्जी था तो हमने गया गाड़ी लेने, कहा कि तुम चिल्लाओ कि चाहे कुछ भी करोगी हम जाएंगे। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें, हमें क्या पड़ी है यार तुम्हें, लेकिन जो बात है हकीकत हम उसको नहीं कहेंगे। तुम जा रहे हो उधर, वाह भाई वाह, मर गई है जैसे, मर जाए ना साली, मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मर जाएगी तो भी मैं पूछने तक नहीं जाऊंगी, हाल चाल तक नहीं लेने जाऊंगी। ठीक है, यही रीज़न था। झगड़ा होने का रीज़न बहुत बड़ा है। और रह गई बातें पूछने वाली बातें, तो मैं पूछूंगी, पूछने की क्या ज़रूरत है, अपना जो भी है रहे, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि एकदम नौकर बना के रखती है, ये सामान वो सामान पहुंचा दो तो ये कर दो। यहाँ से आदमी जाता है 35 किलोमीटर जाता है, उसके घर का सामान पहुंचाता है दुकानदार वालों को। जो जैसे कि समरसिबल बनता है तो हमारे घर पे कुछ चीज़ें आती हैं ना, सामग्री वगैरह सामान वगैरह आता है ना, तो वो डब्बा वगैरह जो भी है, तो वो सामान जो है कि ये पहुंचाने के लिए बंदा गया, वहाँ से वहाँ तक पहुंचाया दुकान पे, फिर वापस आया बनारस, फिर नहा धो करके ड्यूटी गया।
कभी कभी ऐसा होता है कि रात में बुला लेती है इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर वहाँ तक घर छोड़ता है, घर से क्या पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करता है यार। हमको तो घबराहट होने लगता है ऐसे। अरे आदमी जहाँ लिमिटेशन एक होता है ना कि आदमी यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से यहाँ अपने घर चले आए, लेकिन नहीं, हमको घुमाओ, हमको फोर व्हीलर में घुमाओ तभी हम खुश रहेंगे। हम घूमेंगे ना, हम घूमेंगे इसके बाप के साथ तो उसका भी मन करेगा। ऐसे ही मेरे घर पे भौजाई का दशा था कि अगर मैं किसी चीज़ के सुख ले रही हूँ तो अगर कोई दे रहा है, ऐसे मेरा भाई बड़ा वाला मेरे लिए कुछ लाता था या कुछ करता था तो उसकी बीवी को तकलीफ़ होता था कि नहीं अपनी बहन के लिए कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं करेगा। अब बेवकूफ़ मेरा भाई बड़ा वाला, अरे तुमको क्या ज़रूरत है यार कि मतलब कि देने की, मत दो मत, हमको नहीं, हमको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ के लिए ना, एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का। यहाँ पे भी वही कंडीशन, वही हालत है कि अगर ये मैं मतलब कि गई थी अपने घर पे गई थी, 2 बार गई थी, फोर व्हीलर से गई थी, तो इसका ये मन करता है कि वो घूम रही है तो मेरा भाई होकर के मुझे क्यों नहीं घुमाएगा। वो सोचती है कि मैं खुश हूँ, इसके साथ खुश हूँ। एक दिन अभी फ़ोन होगा ना, फ़ोन होगा और ऑन कैमरा सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत अंदर आत्मा में तकलीफ़ हो रहा है हमको। बातें बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी बात, बहुत बढ़ेगी बात, ठीक है। मेरा इस टाइम पे एकदम दिमाग ख़राब है, एकदम दिमाग ख़राब है।